Hello student, in this video we are going to discuss a problem based on centroid. So the question is determine the centroid of angle shown in figure. एक एंगल दिया हुआ है जो कि L सेक्शन है। अभी इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। ओके, वी हैव टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। सो द सेक्शन इज गिवन इन फिगर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि फिगर में जो है सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 100 mm है और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 10 mm है। उसी तरीके से अगर ये सेक्शन ये डायमेंशन की बात करें तो ये है 10 mm और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 110 mm, 110 mm। उसके बाद हमने क्या किया कि एक और डायग्राम बनाया, उसी के नीचे जस्ट उसी का डायग्राम ये, इसमें हम लोगों ने दिखाया जो जो डायमेंशन दे रखा था। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सेक्शन जो हमारा एल सेक्शन था इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, दो रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। जैसा कि आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था वो एल सेक्शन था, तो एल सेक्शन को हमने दो सेक्शन में बांट लिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक्सिस लेंगे। एक्सिस लेने के लिए करते क्या है कि जो सबसे जो निचला पोर्शन होता है, जो एल सेक्शन था उसका सबसे निचला पोर्शन ये था हमारा, उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस माना। और जो सबसे लेफ़्ट पोर्शन होता है, ये लेफ़्ट पोर्शन था सबसे, यहाँ देख सकते हैं ये सबसे लेफ़्ट पोर्शन था, तो इसी लेफ़्ट पोर्शन पे हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम सेक्शन 1 की बात करें, सिंस इन सेक्शन 1 अब उसका एरिया निकालेंगे। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 mm, तो 100 इंटू 10, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लेंथ इसका कितना है 100 mm और ब्रेथ कितना है 10 mm, तो 100 इंटू 10। उसके बाद ये जो वैल्यू आता है वो आता है 1000 mm, 1000 mm। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x1 निकालेंगे, x1 निकालने के लिए क्या करेंगे कि x1 निकालने के लिए हम करते क्या है कि y एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं सेक्शन में। y एक्सिस हमारा ये है, तो यहाँ से लेके और ये हमारा पूरा क्या है सेक्शन 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है वो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 mm। अब हमें y1 निकालना है, तो y1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 निकालने के लिए क्या करते हैं कि x एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं, x एक्सिस से। तो x एक्सिस हमारा क्या है, ये है x एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस। अब यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे जिस सेक्शन में हम y1 निकालना है, तो ये यही हमारा है y1 सेक्शन 1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 mm, 10/2 इक्वल टू 5 mm। सिमिलरली इसी तरीके से सेक्शन 1 जो हमने माना था, जो सेक्शन 1 हमने जो दो सेक्शन में डिवाइड किया था, एल सेक्शन जो हमारा दिया हुआ था, तो सेक्शन 2 की अगर बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 100, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 110 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 है, 10 mm है, तो 110 माइनस 10 इक्वल टू 100 mm, ये वाला डिस्टेंस। तो सेक्शन 2 में एरिया क्या हो जाएगा A2 100 इंटू 10, ये डायमेंशन 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 का वैल्यू 1000 mm स्क्वायर। उसी तरीके से हम x2 निकालेंगे, तो x2 निकालने के लिए y एक्सिस से देखते हैं, तो y एक्सिस हमारा क्या है, y एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 mm। अब हमें निकालना है y2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट y2 निकालना है। ये मतलब ये सेक्शन की बात हम करेंगे, हमें y2 निकालना है, तो x एक्सिस से देखेंगे, x एक्सिस ये है हमारा, x एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा वो है जितना उतना का लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 mm है, तो 10 mm हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 mm,
तो वो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50, यानी कि 10 + 50 = 60 mm। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने के लिए लिखते हैं लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज गिवन बाई एक्स बार, उसी को बोलते हैं एक्स बार। और एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1x1 + a2x2 डिवाइडेड बाई a1 + a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना था 1000, x1 का वैल्यू 50 प्लस a2 का वैल्यू 1000 और a2 का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 1000 + 1000 a2 का वैल्यू। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 27.5 mm, यानी कि एक्स बार का जो वैल्यू आता है वो आता है 27.5 mm। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाई बार निकालेंगे, वाई बार। सो वाई बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 + a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 + a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू 1000, y1 का वैल्यू 5, तो 1000 × 5 प्लस a2 का वैल्यू 1000 इंटू y2 का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 1000, a2 का वैल्यू 1000। जब इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे इस वैल्यू को तो हमें मिलता है वाई बार का वैल्यू 32.5 mm। सो द आंसर इज एक्स बार एंड वाई बार। हमें क्या निकालना था, एक्स बार और वाई बार। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एल सेक्शन था। इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो हमारा है टी सेक्शन। अब टी सेक्शन में हमें क्या करना है कि टी सेक्शन का सेंट्रॉयड निकालना है, यानी कि एक्स बार और वाई बार का वैल्यू निकालना है हमें। तो सिमिलरली सबका डायमेंशन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखेगा डायमेंशन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डायमेंशन वो है 120 mm, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 12 mm, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 180 mm और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 18 mm। ओके, वी हैव टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वही जो हमारा सेक्शन दिया था टी सेक्शन उसको दो भागों में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांट लेंगे। तो सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में एरिया A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 × 12 यानी कि 1440 mm²। अब हम x1 निकालेंगे तो x1 वाई एक्सिस से देखते हैं, वाई एक्सिस हमारा ये है, वाई एक्सिस से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 mm। अब अगर y1 की बात करें तो y1 क्या हो जाएगा, y1 को देखते हैं x एक्सिस से, तो x एक्सिस हमारा ये है। अब x एक्सिस से हमें निकालना है y1, तो x एक्सिस ये है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 180 mm है, तो 180 mm हमने यहाँ पे 180 mm हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हम अभी सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, y1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 mm, तो क्या हो जाएगा 12/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 180 + 12/2 दैट इज़ 6, तो हमारा वैल्यू आता है 186 mm, दैट इज़ वैल्यू ऑफ y1। इसी तरह से हम A2 निकालेंगे सिमिलरली। तो A2 की बात करें तो A2 हमारा ये हो जाएगा सेक्शन 2 180 × 18 यानी कि 3240 mm²। उसी तरीके से x2 का वैल्यू, x2 की अगर वैल्यू की बात करें हम तो x2 का जो वैल्यू है वो हमें y एक्सिस से देखना है। तो y एक्सिस से टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 mm था, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 18 mm। तो 120 - 18 अगर घटा देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 102 mm आता है, 102 mm, जो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस हुआ। अब हमें जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, और यही दोनों का वैल्यू जो है वो आया 102 mm।
तो 102 mm डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो वो आता है 51 mm। वही डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक का। तो हम जब x2 निकालेंगे, x2 मतलब इस वाले सेक्शन की बात हो रही है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं। तो y एक्सिस से डिस्टेंस जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 51 mm। तो 51 हमने लिख दिया। 51 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18, तो 18/2 दैट इज़ 51 + 9 = 60 mm। तो हमें x2 का वैल्यू 60 mm मिला। उसी तरीके से हम y2 निकालेंगे। y2 निकालने के लिए x एक्सिस से देखते हैं डिस्टेंस। तो y2 यहाँ से x एक्सिस हमारा ये है, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे यहाँ ऊपर तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 180 mm है। 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90 mm। तो y2 का वैल्यू हमें मिला 90 mm। अब हम क्या करेंगे कि लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस दैट इज़ x बार का वैल्यू हम निकालेंगे। x बार का वैल्यू क्या होता है? a1 x1 + a2 x2 बाई a1 + a2। a1 का वैल्यू 1440 हमने पुट किया। x1 का वैल्यू 60 × 60 प्लस a2 का वैल्यू 3240 इंटू x2 का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई a1 + a2 दैट इज़ 1440 प्लस 3240। तो यहाँ से x बार का जो वैल्यू मिलता है वो हमें 60 mm। x बार का जो वैल्यू मिलता है वो हमें 60 mm मिलता है। तो x बार का वैल्यू 60 mm। अब हमें निकालना है y बार। y बार का वैल्यू कैसे निकलेगा? y बार का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस दैट इज़ y बार। y बार क्या होता है? a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू 1440 इंटू y1 का वैल्यू 186 mm प्लस a2 का वैल्यू 3240 इंटू y2 का वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 1440 प्लस 3240 a2 का वैल्यू। तो यहाँ से हमें y बार का जो वैल्यू मिलता है वो 199.53 mm मिलता है। तो y बार का जो वैल्यू यहाँ से मिलता है हमें 119.53 mm। तो हमें x बार और y बार का वैल्यू निकालना था। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले सेंट्रॉयड निकालने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि सबसे पहले जो भी सेक्शन दिया हो, L सेक्शन हो, T सेक्शन हो, Z सेक्शन हो, तो उस सेक्शन को पहले क्या करना है कि पहले जो फिगर है उसको सेक्शन में कम बांट लेना है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जैसा कि हमने देखा ये T सेक्शन था तो T सेक्शन में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांट लिया। उसी तरीके से L सेक्शन था तो L सेक्शन में भी 2 सेक्शन में हमने बांट लिया। L सेक्शन था हमारा ये, तो L सेक्शन को हमने, ये L सेक्शन था तो L सेक्शन को हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांट दिया पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे जो निचला पोर्शन होता है उस सेक्शन का, जो हमारा जो फिगर जो दिया हुआ हो, जो फिगर उसमें जो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन होगा उसी पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और जो सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसको वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। उसके बाद 2 सेक्शन अगर है तो A1 A2 निकलेगा, A1 निकलेगा, X1 निकलेगा, X2 निकलेगा, Y1 निकलेगा, Y2 निकलेगा। ऐसे तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जो होता है वो होता है x बार होता है A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, और y बार क्या होता है? A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस Y2, A1 प्लस A2। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉयड का क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। आप आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू।